प्रणाम, नमस्कार। आज हम आपको अनंत चतुर्दशी के व्रत की विधि बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि इस व्रत में जो ध्यान रखने वाली बात है वो दो बातें हैं। नंबर एक तो यह व्रत दोपहर के समय किया जाता है, यानी इसका पूजन दोपहर के समय होता है। और दूसरा, पुरुष दाएं हाथ पर तथा स्त्रियां बाएं हाथ पर। पुरुष को दाएं हाथ में बांधना चाहिए और स्त्रियां बाएं हाथ में अनंत धारण करती हैं। और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को ही अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इस दिन अनंत के रूप में हरि की पूजा होती है। अनंत राखी के समान रुई या रेशम के कुमकुम रंग में रंगे धागे होते हैं। यानी अनंत जिसको कहा जाता है वो एक प्रकार के कुमकुम रंग में रंगे हुए धागे होते हैं और जिनमें 14 गांठ होती है। इन्हीं धागों से अनंत का निर्माण होता है और यह व्यक्तिगत पूजा है। इसका कोई भी कहीं सामाजिक या धार्मिक उत्सव नहीं होता। हरि की पूजा करके तथा हाथ के ऊपरी भाग में या गले में धागा बांधकर या लटकाकर व्रती अनंत व्रत को पूर्ण करता है। यदि हरि अनंत है तो 14 गांठ हरि द्वारा उत्पन्न 14 लोकों का प्रतीक है। अनंत चतुर्दशी पर कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर से कही गई कौंडिन्य एवं उसकी स्त्री शीला की गाथा भी सुनाई जाती है। कृष्ण का कथन है कि अनंत अनेक रूपों का एक रूप है और वे काल हैं जिसे अनंत कहा जाता है। अनंत व्रत चंदन, धूप, पुष्प, नैवेद्य के उपचारों के साथ किया जाता है। इस व्रत के विषय में यह भी कहा जाता है कि यह व्रत 14 वर्षों तक किया जाए तो व्रत करने वाला विष्णु लोक की प्राप्ति कर सकता है। इस दिन भगवान विष्णु की कथा होती है। इसमें उदय तिथि ली जाती है। पूर्णिमा का सहयोग होने से इसका बल बढ़ जाता है। यदि मध्याह्न तक चतुर्दशी हो तो ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि इस व्रत के नाम से प्रतीत होता है कि यह दिन उस अंत न होने वाले सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा की भक्ति का दिन है, तो इस दिन इस व्रत की पूजा दोपहर में करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी की कथा आप हमारे दूसरे वीडियो में सुन सकते हैं। धन्यवाद।